Lord, we thank you for this day, Lord. Thank you for gathering all of us here together, Jesus. We believe, Lord Jesus, you are here before us. And yes, Lord, even in this morning we have all come together. Just हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए मेरे खुदावन. We believe that every time you come, you bring something new, and we want to make our minds new, my Father, and keep away and put away all the old things. सारी पुरानी चीज़ों को परमेश्वर हम आपके सामने रखते हैं, ताकि आप हमें नई चीज़ से बच सको मेरे खुदावन. आज की आराधना परमेश्वर एक नए दिन से, एक नए मन से हम आपके करने दें मेरे खुदावन. परमेश्वर, क्योंकि तू हर एक चीज़ नया बनाता है, और तूने हमें परमेश्वर एक नई रचना बनाई है, ऐसा आपका वचन कहता है खुदावन. आज की आराधना परमेश्वर एक नए भाव को लाने दे मेरे खुदावन, एक नए उम्मीद को लाने दे मेरे खुदावन, और एक नए आशा को लाने दे, ताकि हम परमेश्वर आशा, विश्वास और आपके प्यार से भरकर आपकी आराधना कर सके मेरे खुदावन. और हर एक बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है और करते आ रहे हो खुदावन, जो लाखों अनगिनत बातें हैं मेरे खुदावन, जो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते परमेश्वर, उनके लिए भी परमेश्वर आपको शुक्रिया कहते हैं. लेकिन परमेश्वर हम आपको और कुछ नहीं दे सकते. हमारे इस व्यर्थ जीवन से, हमारे इस मुल्क जीवन से परमेश्वर हम आपको कुछ नहीं दे सकते, पर सिर्फ एक शुक्र अदा आपके सामने हम रख सकते खुदावन. हमारी भेंट को परमेश्वर को स्वीकारना इस समय, और हमारे दिलों को परमेश्वर अपने आशीषों से, अपने आनंद से, अपने शांति से भर दे. धन्यवाद देते यीशु मसीह.
कॉर्ड तो दे मेरा कॉर्ड तो कैसा है आगे तक नहीं दो कम किया 5, 6, 7 go. आनंद
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
झिझक की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ दे सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाथ मेरा तू थामे रहेगा, कहता है तू मैं तेरा, साथ मेरा तू ना छोड़ेगा, कहता है तू मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा।
बचपन से मुझको जानता है तू, माँ जैसे मुझको सुनाया नादानता है बदल कर बुलाया, जब ठोकर लगा तो होश में आया, नादान था मैं करम लड़खड़ाया, जब ठोकर लगा तो होश में आया, मैं लौटा प्रभु, लौटा प्रभु, मैं लौटा प्रभु, लौटा प्रभु, यीशु, यीशु, सुना है टूटे दिलों में रहता है तू, सुना है टूटे दिलों में रहता है तू, सुना है टूटे दिलों में रहता है तू, हम तो है, हम तो है, यीशु, आप तो है, आप तो है, तुझे महसूस करूं, यीशु, आप तो है, आप तो है, तुझे महसूस किया, यीशु, आप तो है, आप तो है, तुझे महसूस किया। आपका वचन कहता है परमेश्वर आप होम बलि मेल बलि में प्रसन्न नहीं है। टूटे हुए दिलों को तो जानता है परमेश्वर। टूटे हुए दिलों में तो रहता है मेरे राज्य और टूटे हुए दिलों की प्रार्थना को तो सुनता है मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर बचपन से आपने हमें संभाला है। तो वचन कहता है उत्पत्ति से पहले माँ के कोख में रहने से पहले आपने हमें चुना है पिता। हमारा नाम पुकार कर बुलाया है, आपका राज दिलाने अलग किया है मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे नादान को परमेश्वर आपने क्षमा किया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका प्यार परमेश्वर कितना गहरा, सागर से भी गहरा है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका विचार परमेश्वर आसमान से भी ऊंचा है राजा। ना कोई उसको तुलना कर सकता है परमेश्वर। अनोखा प्यार अगापे लव परमेश्वर आपने हमसे किया। धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में आपको महिमा करते प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा मेरे राजा। हमारे हाथ को पकड़कर हमेशा थामा रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इसलिए हम सब मिलकर कहते परमेश्वर तू हमारा पिता
आपका नाम धन्य है, आप भला है परमेश्वर, हमेशा हमारा साथ रहता है प्रभु। चाहे आप कितनी भी गलतियां करें, आप कभी भी हमसे खफा नहीं होते। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते आपका दिल परमेश्वर इतना करुणा से भरा है। परमेश्वर आपकी नजर सदा हम पर बनी रहती है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका नाम परमेश्वर हमेशा हमारे लिए पनाह बनकर रहा है परमेश्वर, हमारे लिए आश्रय बनकर, हमारे लिए सहारा बनकर रहा है मेरे राजा। हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र नाम को इस समय पर आप सब मिलकर ऊंचा उठाते मेरे राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते, आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकें प्यारों, कि ये आखिरी दिनों में बहुत ज़रूरी है प्यारों। हमारे जीवन में हर तरह का परिस्थिति आती है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हम अकेला नहीं है। परमेश्वर के आत्मा मेरा और आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, त्यागने वाला नहीं है। वो मेरा और आपके बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा और आपके साथ है प्यारों। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। दुनिया के अंत तक मेरा और आपके साथ रहेगा। हालेलुया। लेकिन आज मैंने और आपने विश्वास किया वो परमेश्वर अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परमेश्वर है। आज तकलीफ आते समय कोई हमारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु है, वो यीशु मसीह है। जो किसने उसके ऊपर विश्वास किया है वो उनके साथ सदा रहेगा। कष्ट में, दुख में, परिस्थिति में वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारा साथी है। प्यारों, आज हमारा जीवन में, ये धरती में 3 तरह का मौसम है। मैं ये बाइबल स्टडी में बता रहा था। गर्मी का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है और बरसात का मौसम आता है। कई लोगों को बरसात अच्छा लगता है, कई लोगों को ठंडी अच्छा लगता है, कई लोगों को गर्मी अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है उसमें भी हमको जाना पड़ता है। वैसा ही प्रभु यीशु में, यीशु मसीह ने कहा कष्ट में, दुख में, सुख में मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब जो यीशु मसीह में हम है, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन मुझे और आपको उसमें खड़ा रहना है। मुझे और आपको यीशु के ऊपर विश्वास करना है। इसके लिए पौलुस कहते हैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो। कई बार तकलीफ आते हैं, हम प्रभु से दूर भागते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम कंगाल हो जाते हैं। नहीं प्यारों, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वो महान और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे और आपको अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। मैंने और आपने विश्वास किया वो परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारे साथ रहकर हमारे दुख में, तकलीफ में, परिस्थिति में युद्ध लड़ता है। आप रोते हो, वो भी रोता है। आप बीमार है, वो आपका बेड में ही रहता है। वो आपको सांत्वन देता है, वो आपके साथ खड़ा रहता है प्यारों। आप खुशी बनाते हैं, खुशी मनाते हो, तभी वो भी आपके साथ खुशी मनाते हैं। इसके लिए प्यारों, मसीह जीवन है। ये तीनों चीज़ों में हमें जाना पड़ते हैं। सुख में, दुख में, तकलीफ में हमको जाना पड़ता है। इसके लिए यीशु मसीह सुख में भी हमारे साथ है, दुख में भी हमारे साथ है ना, सुख में भी हमारे साथ है। इसके पौलुस कहते हैं हर बात के लिए प्रभु को क्या करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो प्यारों। इसके लिए बहुत बार एक वचन हम पढ़ना चाहता हूँ। ये परिस्थिति में बहुत मसीह लोग क्या होते हैं,
तकलीफ दुख को देखकर निराश हो जाते हैं, अपना एक कदम पीछे रखते हैं। प्यारों, यीशु के बिना जिंदगी नहीं है। आज आप देखो प्यारों, तालिबान अफगानिस्तान में क्या हो रहे हैं। कितने लोग मसीह के लिए अपना जान को दे रहे हैं। वो लोग जानते हैं सच्चा खुदा कौन है, इसके लिए अपना जान प्रभु के लिए दे रहे हैं। प्यारों, यीशु मसीह सच्चाई जीवन मार्ग वही है। इसके लिए प्यारों, तकलीफ दुख आते समय पीछे मुड़कर मत देखो, प्रभु के लिए खड़ा रहो। आप अकेला नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु का स्वर्गदूत आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। इसके लिए निराश मत हो जाओ प्यारों, प्रभु में बढ़ते जाओ। ये जिंदगी 4 दिन का है, आज है कल हम नहीं है। इसके लिए प्यारों, प्रभु से प्यार करो। ये दुनिया का आपका करोड़ों पैसा, धन दौलत, सोना चांदी आपको बचा नहीं पाएगा। इसके लिए यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम्हें मैंने सोना चांदी से नहीं खरीदा है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू से खरीदा है। सोना चांदी प्यार हम सबको छोड़कर जाएंगे। यीशु का लहू से जो शुद्ध होता है, वो पवित्र जीवन जीता है, कष्ट में दुख में प्रभु के लिए खड़ा रहता है, वही अनंत काल का जीवन को पाएगा। प्यारों, आज आपका जिंदगी कहाँ है? आप परिस्थिति को देख रहे हो, तकलीफ को देख रहे हो, या तकलीफ में यीशु को देख रहे हो? प्यारों, विश्वास करने वाले विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। इसके लिए मेरा कहना यही है, तकलीफ को देखकर पीछे मुड़कर मत देखो, तकलीफ में और आगे बढ़ो। तकलीफ के समय आंखें उठाकर पर्वत पर लगाओ। कैसा दाऊद ने लगाया, मूसा में लगाया, मूसा ने लगाया, अब्राहम में लगाया। आज आपके आंखें उठा के प्रभु की ओर देखो। आपका तकलीफ को मत देखो, आपका समस्या को मत देखो। प्यारों, पहला थिस्सलुनीका 1 अध्याय, पहला थिस्सलुनीका 3 अध्याय वचन 3, कष्ट आते समय तुम निराश मत हो जाओ। हम सुख रहते हैं, खुशी रहते हैं, आनंद रहते हैं, आशीष रहते हैं, सब कुछ भलाई का काम हमारा जीवन में होता है। तभी हम क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? कष्ट आते समय निराश मत हो जाओ, प्रभु को धन्यवाद करो। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने क्रूस को उठाकर मेरा पीछे हो ले। हर दिन मेरा और आपके लिए क्रूस है। यीशु का पीछा करने वालों के लिए क्रूस है। प्रभु ने बोला, निराश आते समय क्रूस को उठाओ, दुख का समय दुख का क्रूस को उठाओ, खुशी आते समय खुशी का क्रूस को उठाओ और यीशु का पीछे हो ले। देखो प्यारों, यीशु मसीह पवित्र था, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो पवित्र नहीं अति पवित्र था, लेकिन मेरा पाप और श्राप का सूली को उसने उठाया था। लेकिन उसको तकलीफ दुख आया, उसने सूली को फेंका नहीं है, सूली को अपना लिया। इसके कारण मैं और आप बच गए। आज मेरा और आपका सूली को कष्ट दुख आते समय, निराश आते समय हम सूली को फेंकते हैं या सूली को उठाते हैं। यहाँ लिखा है, कष्ट आते समय निराश मत होना, परमेश्वर को धन्यवाद करना। पौलुस कहते हैं, हर दुख में सुख में परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो। आज बहुत बार हमारे बच्चों का बर्थडे होते हैं, हम खुशी मनाते हैं, शादी का साल गिरते हैं, खुशी मनाते हैं, शादी होता है, खुशी मनाते हैं, लेकिन दुख आते में क्या करते हो? असली मसीह हर परिस्थिति में, हर दुख में प्रभु को धन्यवाद करता है। इसके लिए भजन संहिता पढ़ो प्यारो, वो हर परिस्थिति में दुख में प्रभु को धन्यवाद करता था, गीत गाता था। आज मेरा और आपका जीवन कहाँ है? आने वाले दिनों में परिस्थिति अच्छा नहीं होगा, बिगड़ती जाएगी। अभी देखो, अफगानिस्तान को उन्होंने कब्जा करके रखा है ना। इजिप्ट ने या मिस्र देश ने इजराइल का विरोध मिसाइल फेंका,
आने वाला तो ये सब कुछ बुराई होते जाएगी, लेकिन मेरा और आपका विश्वास कहाँ है? मैं और आप कहाँ है? धर्मी व्यक्ति कहाँ है? वो बहुत जरूरी है प्यारो। दूसरा वचन के और हम जाएंगे, प्रेरित का 14 अध्याय वचन 22। यहाँ लिखा है, विश्वास में कष्ट आते समय विश्वास में आगे बढ़ो, कष्ट में खड़ा रहो, वही व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा। देखो प्यारो, यहाँ क्या लिखा है? विश्वास में हमको क्या करना है? कष्ट आते समय हमारे विश्वास को बढ़ाना है। इसके लिए यीशु मसीह और शिष्य लोग एक नाव में जा रहे थे। यीशु ने कहा हम इस पार से उस पार जाएंगे। उस जगह में क्या हो गया? तूफान और आंधी आए, कष्ट आया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? निराश हो गए, दुखी हो गए। तब यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यहां लिखा है विश्वास में आगे बढ़ो, तकलीफ आते समय और विश्वास करो, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा साथ कार्य करेगा, प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, मेरे जीवन में असंभव है वो संभव करेगा। यहाँ क्या लिखा है? विश्वास में आगे बढ़ो, कष्ट में खड़ा रहो। हालेलुया। युद्ध लड़ने वाला युद्ध भूमि में खड़ा रहेगा, वो पीछे मुड़कर देखे पीछे भागे, उसको विजय नहीं मिलेगा। जो क्रिकेट खेलने वाला हो, बॉक्सर हो, वॉलीबॉल, कौन सा भी गेम क्यों ना हो, फुटबॉल क्यों ना हो, आप सामना करने से आपको विजय मिलेगा। आपके साथ विजय का यहोवा निस्सी विजय का झंडा आपके साथ है। यह लिखा है कष्ट में तुम खड़ा रहो, तभी तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे। कष्ट आते समय पीछे मुड़ के देखकर हम प्रभु से दूर जाएंगे, यीशु मसीह को छोड़ेंगे, तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे प्यारों। आज दुनिया का लोग हमको सता सकते हैं, दुनिया का लोग हमको डरा सकते हैं, लेकिन दुनिया का लोग हमें स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा शरीर को घात करने वालों को मत डर, आत्मा और शरीर को घात करने का अधिकार है, उनको डर। इसके लिए प्यारों, मेरे जीवन में अलग प्रकार का परीक्षा आएगी, आपके जीवन में अलग प्रकार का आएगा। ऐसा नहीं मेरे जीवन में जो आया वो आपके जीवन में आएगा, नहीं। अलग अलग का परिस्थिति आएगा। बच्चों के बारे में आएगा, पति के बारे में आएगा, पत्नी के बारे में आएगा, परिवार के बारे में आएगा, और पैसा के बारे में आएगा, जरूरत के अनुसार बारे में आएगा, काम के बारे में, अलग अलग तरह का परीक्षा आएगी। लेकिन प्रभु कहता है मेरे नाम के लिए खड़ा रहो, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे कभी त्यागा नहीं है प्यारों। इसके लिए प्यारों हम प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 21 में लिखा है यीशु मसीह में दुख उठाया है, यीशु मसीह में रहकर हम भी उसमें दुख उठाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। मसीह लोग काले हालेलुया, धन्यवाद, नाचने के लिए नहीं। अगर बहुत से लोग क्या बोलते हैं, खुशी और आनंद मनाने के लिए नाचते हैं। दुख आते समय नाचते हो, दुख आते समय एक दूसरे को बुराई करते हो, दुख आते समय एक दूसरे को निंदा करते हो। दुख आते समय किधर गए तुम्हारा नाच? कहाँ गया तुम्हारा खुशी? कहाँ गया तुम्हारा आनंद? तभी नाचो। मैं आपको एक बात बोलूं, एक बड़ी चावी ये है, दुख के समय प्रभु के उपस्थिति में आनंद मनाओ। एक गाना गाता है, डेविल डजंट लाइक वी आर लव आहा। इसका मतलब शैतान नहीं चाहते हैं मसीह लोग दुख में खुशी मनाता है, तभी शैतान जल जाता है। दूसरी बात ऐसा कहता है, शैतान को ऐसा लगता है उसका गाल पर एक चाटा मारा है। ये मसीह यीशु में है, इतना तकलीफ होने के बाद भी वो नाचता है, खुशी मनाता है, किसी का बुरा नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, वो प्रार्थना में धन्यवाद स्तुति में लवलीन है। तभी हम क्या करते हैं, शैतान का गाल को हम चाटा मारते हैं।
मेरा और आपका विश्वास कहाँ है? यहाँ लिखा है यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया, हम यीशु में हमें दुख उठाना है। प्यारो, हम एक दूसरे को बुराई करने से, एक दूसरे का और कुछ कहने से खुद हम पाप को हमारे ऊपर लेते हैं। अगर हम अपना हृदय को शुद्ध रखते हुए एक दूसरे को क्षमा करते हम प्रभु को धन्यवाद करते रहें, आपका जीवन पवित्र सामर्थ्य जीवन बन जाएगा। आप प्रभु को महिमा करने लगोगे। इसके लिए प्यारों यहाँ लिखा है यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया, हम भी यीशु मसीह में क्या करेंगे? दुख उठाने के लिए बुलाया। हाँ, बच्चों को कई बार क्या होते हैं, मम्मी अच्छा चौकट खिलाते समय उनको अच्छा लगता है। कभी गलती करते समय एक लकड़ी को उठाओ, उनको अच्छा नहीं लगता है। मम्मी अच्छा नहीं लगता है, पापा अच्छा नहीं लगता है, भाई अच्छा नहीं लगता है, बहन अच्छा नहीं लगता है। वैसा ही प्रभु में आज कई बात समझाया जाता है, कई तकलीफ दुख आते हैं, उनको कोई अच्छा नहीं लगता है। प्यारो, तभी शैतान हमारे जीवन में कब्जा लेता है और मसीलों को कमजोर करता है। इसके लिए प्यारों, बाइबल कहता है न्याय मत करो, तुम्हारा न्याय नहीं होगा। है क्या नहीं? तो न्याय मत करो। इसके लिए प्यारों, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आखिरी दिनों में एक दूसरों के लिए खड़ा रहें। कष्ट परिस्थिति में हम डरे नहीं, निराश नहीं हो जाएंगे। प्यारों, इब्रानी का 12 अध्याय वचन 6 में लिखा है, परमेश्वर ने प्रेम करने वालों को वो ताड़ना भी देता है। इब्रानी 12:6 में क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम करने वालों को ताड़ना भी देता है। हर एक के लिए वो ताड़ना देता है। पास्टर को भी है, मास्टर को भी है, बिशप को भी है, डॉक्टर को भी है, रेवरेंड को भी है, हर एक सेवा करने वालों को भी है, विश्वासी के लिए भी है। मैं और आप ताड़ना नहीं दे सकते हैं, ताड़ना देने वाला परमेश्वर है। छड़ी उसके हाथ में है। क्या लिखा है यहाँ? वो प्रेम करने वालों को। अगर प्यार हो, अगर आपके बच्चों को आप ताड़ना देते हो, इसका मतलब आपका बच्चों से आप प्यार करते हो। बहुत जरूरी बात है प्यार। विश्वासी लोग कई बार समझे समय, कुछ बोलते समय उनको गुस्सा लगता है। इसका मतलब आप उनसे प्यार करते हो। किसको आप डांटते नहीं हो, किसको आप समझाते नहीं हो, इसका मतलब आप उससे प्यार नहीं करते हो। यहाँ लिखा है परमेश्वर कई बार हम गलती करते समय हमारा ताड़ना देता है। इसके लिए दाऊद कहता है उसका सोंटे से, उसके लाठी से मुझे शांति मिलता है। हम तो क्या बोलते हैं, पास्टर ने मुझे ऐसा किया, पास्टर ने मुझे वैसा किया, मैं छोड़ के जाएगा। जाओ, कहाँ जाओगे? दाऊद क्या कहते हैं? आकाश में चढ़ू तू वहां पर है, आधलोक में जाओ तुम यहाँ वहां पर है। आकाश में चढ़ू तू वहां पर है, आधलोक में जाओ फिर भी तू वहां पर है। तेरा आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? वो ये कहता है परमेश्वर का सोंटे या लाठी से मुझे शांति मिलता है। देखो, वो कभी परमेश्वर का विरोध नहीं बोलता है। परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है, परमेश्वर मुझे डांटता है, मुझे शांति मिलता है। इसका मतलब मैं सुधरता हूँ, मेरा जीवन में परिवर्तन होने लगता है। प्यार बहुत जरूरी है। आजकल प्यारो, हम छोटे छोटे बातों को निराश होकर प्रभु से दूर जाते। ये सारे शैतान की योजना है। अभी लॉकडाउन कितना समय हम घर पे बैठा है, हमारा मन खाली है, प्रार्थना करने को मन नहीं हो रहा है, वचन पढ़ने को मन नहीं हो रहा है। शैतान हमें विश्वासी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मन खाली है, बुरा 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 बातों को मन में बो रहे हैं। वो अच्छा भूमि पर गलत बीज को बो रहे हैं। सावधान रहो विश्वासी लोग। उसका ताड़ना को तुच्छ ना जानो, उसका ताड़ना को स्वीकार करो। इसके लिए प्यारों, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कठिनाई भी हमारे जीवन में आएगा। दूसरा इतिहास में
32 अध्याय वचन 31 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हर एक का परीक्षा करता है। परमेश्वर हर एक का परीक्षा करता है। देखो प्यारो, हमारा परमेश्वर परीक्षा करता है। आदम को उसने परीक्षा किया, काइन से भी परीक्षा किया, पूछा उसको तू कहाँ है। आदम को बोला, आदम तुमने क्या किया। हवा को भी इसने काइन को पूछा, काइन काइन तुम्हारा भाई कहाँ है। आज मुझे और आपको पूछ रहे हैं। प्रभु परीक्षा लेता है, प्रभु पूछता है। और दूसरी बात, आपको तकलीफ आते समय निराश मत हो जाओ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को भी परीक्षा हुई। हाँ प्यारो, आदम और हवा जो गिर गए थे उस स्थान पर उसको खड़ा रहना पड़ा। 3 परीक्षा यीशु मसीह के हुई, जो हवा और आदम को हुआ, हवा को हुआ। प्यारो, आज हम देखते हैं यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा में जंगल में लेकर गया, उसका भी परीक्षा हुई। 3 परीक्षा को हम देखते हैं। हवा क्यों पेड़ के पास गई? हवा को भूख लगा था। इसके लिए बाइबल कहता है हवा को भूख लगा था, इसके लिए वो पाप का पेड़ के पास वो फल बहुत सुंदर दिखाई दिया। वैसा ही यीशु मसीह को बाइबल क्या कहता है? भूख लगा था। यीशु मसीह ने एक पत्थर को उठाया और शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बनाओ। यीशु मसीह बना सकता था, लेकिन बोलने वाला गलत व्यक्ति था। यीशु ने कहा, मनुष्य परमेश्वर का वचन के द्वारा जीवित रहेगा, रोटी से नहीं। और शैतान दूर गया। दूसरा प्यारों, शैतान ने हवा को कहा, ये सब कुछ फल से वो फल सुंदर दिखाया। हवा का पूरा ध्यान मन वो फल के ऊपर गया। वैसे ही बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को शैतान ने सारे दुनिया का सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ सुंदर था उसको दिखाया। यीशु मसीह ने उसको नफरत किया। और शैतान ने कहा हवा से, यदि तुम ये फल खाओगे तो परमेश्वर बन जाओगे, तो वो परमेश्वर के स्थान में जाओगे। शैतान ने यीशु को कहा, तू ऊंचा स्थान से उड़ी मार या जम मार, स्वर्ग तुम्हें बचाएगा। देखो प्यारे, घमंड के बाद, लालच के बाद, भूख के बाद, पाप आज इंसान क्यों करते हैं? पेट के लिए। पाप आज इंसान क्यों करते हैं? लालच के लिए। पाप आज लोग क्यों करते हैं? घमंड और स्थान और मान के लिए। ये तीनों बातों में यीशु मसीह जय पाया। यीशु मसीह को परीक्षा आई और मुझे भी आपको भी परीक्षा आएगी। मुझे और आपको परीक्षा में खड़ा रहना है। इसके लिए प्यारो, ये दिनों में कलीसिया में हम देखा है, मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन, गुरुवार का दिन प्रार्थना रखा है। कितना लोग आ रहे हैं? अपने आप को जांचो, आप कहाँ हैं? अब परीक्षा में जय प्राप्त कर रहे हो या प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को जीवन को तैयार कर रहे हो? अफगानिस्तान में हालत देखो, रोना आता है। मैं और आप कहाँ हैं? कल अगर वो हमारे पास आएगा हम क्या करेंगे? अभी का भी हम तैयार करेंगे प्यारो। जल्दी का जल्दी यीशु मसीह आने वाला है मुझे और आपको लेकर जाने के लिए। गलती 1 अच्छे अध्याय वचन 7 में लिखा है, जो हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे, बुरा बोएंगे बुरा काटेंगे, अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे। आज मैं और आप क्या काट रहे हैं या क्या बो रहे हैं?
वही काटेगा। अगर आपका खेती में गेहूं का दाना को आप बोकर आओगे, बाद में आप जाओगे, ओ चावल आया नहीं है, गेहूं आया है, आप गेहूं बोया है प्यारों, आपको गेहूं ही मिलेगा। खट्टा आम का बीज आप बोओगे, खट्टा आम ही मिलेगा। देखो प्यारो, यहां लिखा है क्या तुम बोओगे वो ही तुम्हें वापस मिलेगा। अच्छा बोओगे अच्छा होएगा। इसके लिए प्यारो, आज हमें ये परिस्थिति में हम क्या बोने वाले हैं? तकलीफ दुख को देखकर हम बुरा बोने वाले हैं, एक दूसरे को बुरा करने वाले हैं, एक दूसरे को निंदा करने वाले हैं। प्रभु कहाँ है? विश्वासी कहाँ है? कुछ गलत बात बोलने वाला है? या अच्छा बोएंगे तो आप अच्छा काटेंगे। इसके लिए प्यारों, अगर मेरा और आपके जीवन में परीक्षा आएगी, इब्रानी का 5:8 में लिखा है, कभी परीक्षा आता है, हमारा अंदर विधेयता आता है या अधीनता आता है। आदम और हव्वा ने क्या पाप किया? बड़े पाप नहीं किया, मैं हर बार कहता हूँ। खून नहीं किया, हत्या नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, और कोई पाप नहीं किया। कहीं प्रभु का वचन को अविधेय हुआ। लेकिन यहाँ लिखा है, कष्ट दुख हमारे जीवन में आते समय हमारे जीवन विधेय होते हैं, आधीन हो जाते हैं। प्यारों, इसके लिए प्रभु हमको हमारे जीवन में परीक्षा आना देता है, मैं और आप विधेय हो जाएं, मैं और आप आधीन हो जाएं। भजन संहिता 119 का 67 वचन कहता है, इसके लिए दाऊद कहता है, हाँ प्रभु, मेरे जीवन में तकलीफ दुख कष्ट आएगा तो आपसे दूर ना जाएं, मैं आपकी उपस्थिति में रहूं। इसके लिए दाऊद क्या बोलते हैं? कष्ट संकट आया, मैं किसके पास दौड़ कर गया? परमेश्वर के पास दौड़ कर गया। आज हमारे जीवन में प्यारों सब कुछ ठीक है, हम चुपचाप रहते हैं, हम पता नहीं पड़ते हैं अब है क्या यहाँ पर और कहाँ गए। तकलीफ आते समय हमको मालूम पड़ते हैं, हमको फोन किया जाते हैं, प्रार्थना किया जाते हैं। इसके लिए यहाँ क्या लिखा है कि हम प्रभु से गलती ना करें, प्रभु से दूर ना जाएं। प्यारो, इसके लिए हमें क्या करना है? दाऊद कहता है, मैं आपसे दूर ना जाऊं, आपका करीब रहूं। आज लोगों को प्यारो तक सब कुछ ठीक है, प्रभु का याद नहीं रहता है। तकलीफ आते समय प्रभु का याद आते हैं, पास्टर का, विश्वासी का, सबका याद आते हैं। इसके लिए दाऊद कहता है, प्रभु मेरे जीवन में परीक्षा आती है तभी मैं आपसे दूर ना जाऊं, गलती ना करूं। और वो भजन संहिता 119 का 71 में भी वो कहता है, हाँ परमेश्वर, तकलीफ के समय मैं आपके पास गया, आपका वचन को सीख गया, आपका वचन को जान लिया, आपका वचन को मान लिया। हालेलुया। तकलीफ हमारे जीवन में आती है हमको प्रभु से दूर लेकर जाने के लिए नहीं, तकलीफ आती है प्रभु का हमें करीब लेकर जाने के लिए। मैंने पहले कहा, शिष्य और यीशु मसीह नाव इस पार से उस पार गए। नाव में हम देखते हैं प्यारो, तकलीफ आई, तकलीफ के द्वारा वो लोग यीशु का करीब आए और उन्होंने कहा, आंधी तूफान रुकाने वाला कौन है? इसका मतलब प्रभु के पास रहकर भी उन लोग प्रभु से दूर थे। आज हम प्रभु को जानते हुए भी प्रभु से हम दूर हैं। यह आंधी तूफान रुकाने वाला कौन है? देखो, वही यीशु के साथ था, सब कुछ चमत्कार देखा, आखिरी बोलते हैं आंधी तूफान रुकाने वाला कौन है? आज तकलीफ को आते समय प्यारो, तकलीफ नहीं रहेगा हमारे जीवन में, दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं रहेगा, तो हम प्रभु का करीब नहीं आ सकते हैं। प्रभु ने उनको क्या किया? छोटा एक झटका दिया। आंधी तूफान आया, तभी प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम मुझे विश्वास करते हो? अभी तकलीफ के समय तुम मेरे साथ है या नहीं? खाना खिलाते समय, चमत्कार करते समय तुम लोग मेरे साथ थे, अच्छा अच्छा भोजन मैंने खिलाया, अभी तुम कहाँ है? बाद में बोलेंगे आंधी तूफान रुकाने वाला कौन है? देखो प्यारो, आज एक विश्वासी कितना ठंडा पड़ जाते हैं प्रभु को जानते हुए भी। इसके लिए परीक्षा हमारे जीवन में आना चाहिए। परीक्षा मुझे और आपको प्रभु का करीब लेकर जाते हैं। इसके लिए दाऊद कहता है, मेरे परीक्षा के द्वारा मैंने आपका वचन को जान लिया, आपका वचन को पहचान लिया, आपका करीब आया। पहला पत्र 4:1 और 2 कहता है प्यारो, कभी हमारे जीवन में परीक्षा आती है
हम पाप से बच जाते हैं। तकलीफ के समय प्रभु को पास आके पुकारते हैं, पश्चाताप करते हैं, जीवन बदलते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा आती है, तकलीफ आते हैं आपका जीवन में, आपका परिवार में, आप भाग कर आते हो, पास्टर के पास आते हो, नहीं तो आप खुद प्रभु के पास जाते हो, रोते हो और पश्चाताप करते हो। प्यारों, परीक्षा होना जरूरी है। परीक्षा के बिना जीत नहीं है। परीक्षा मुझे और आपको प्रभु से दूर नहीं, परीक्षा मुझे और आपको प्रभु करीब लाते हैं। यीशु ने शिष्यों को छोटा परीक्षा लाई, वो लोग दूर थे, बाद में यीशु का करीब आने लगे। प्यारो, मेरा और आपके जीवन में बहुत जरूरी है परीक्षा आना चाहिए। इब्रानी का 12:10 में ऐसा लिखा है प्यारो, कभी हमारे जीवन में परीक्षा आता है, हम प्रभु के पास दौड़ कर आते हैं, अपने जीवन को परिशुद्ध और पवित्र बनाते हैं, पाप का पश्चाताप करने लगते हैं, तभी हमारे जीवन पवित्र और शुद्ध बन जाते हैं। इसके लिए मसीह लोगों का जीवन में परीक्षा आना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा हमारे लिए एक भाग है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे हो ले। और इब्रानी का 12:11 में लिखा है, कभी परीक्षा आती है प्यारों, हम प्रभु के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, शुद्धता हो जाते हैं, हमारा अंदर प्रभु का शांति आने लगता है। उसके बाद हम प्रभु का शांति में जीने लगते हैं। 2 कोरिन्थियन का 1:6 में ऐसा लिखा है, कभी हम तकलीफ निराश में रहते हैं, वापस हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है, डर निकल जाता है, संयम और सामर्थ्य से हम भर जाते हैं और हम प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए हमारे लिए सहायता हो जाते हैं। इसके लिए परीक्षा आते समय निराश मत हो जाओ, डर मत जाओ। रोमियो का 5:4 में लिखा है, कभी परीक्षा आती है, हमारे जीवन में आत्मिक अनुभव आने लगता है, मैं कहाँ था, अभी कहाँ पहुँच गया। इसके लिए प्यारों, 2 कोरिन्थियन 4:17 में लिखा है, अगर हमारे जीवन में आए हुआ परीक्षा कोई बड़ी नहीं है, परमेश्वर मुझे और आपसे, हमसे और आपसे प्यार करते हैं। वो छोटा छोटा परीक्षा देता है, क्योंकि मैं और आप उसमें हर समय प्रभु में बना रहें, प्रभु में स्थिर हो जाएं, प्रभु का करीब रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं। हम हर एक छोटा मोटा, अभी कभी हम छोटा, देखो बच्चे कभी गलत करते, भूल जाते ABCD, तभी टीचर एक चाटा मारते हैं, अभी उसको वापस याद आते हैं, वापस वो पढ़ने लगता है। कभी हम प्रभु से थोड़ा दूर जाते हैं, प्रभु हमको एक छोटा परीक्षा लेकर आते हैं। इसके द्वारा मैं और आप प्रभु के करीब आए, प्रभु से प्यार करें, हम विश्वास में मजबूत हो जाएं, पवित्रता में रहें और प्रभु का वचन का अधीनता में रहें, हम विश्वास में रहें और हम प्रभु का करीब रहकर प्रभु के लिए जी सकें, प्रभु के लिए एक विजयी जीवन जी सकें। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं प्यारों। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। इसके लिए परमेश्वर का ताड़ना को तुच्छ ना जानो। दाऊद कहता है, वो मेरे लिए शांति के लिए, परमेश्वर ताड़ना देता है, मुझे शांति मिलता है। आज प्यार, आपके जीवन में अलग अलग परीक्षा क्यों ना हो, आज प्रभु को हो, प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपका करीब आना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छुटकारा दे। और ये दिनों में परमेश्वर मेरे जीवन को एक पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे सहायता कर। कभी मैं आपको निंदा नहीं करूँगा, एक दूसरे को निंदा नहीं करूँगा प्रभु, मेरा गलती को मानकर मैं पश्चाताप करते हुए एक पवित्र और शुद्ध जीवन मैं जीना चाहता हूँ। प्रभु मुझे सहायता कर। धन्यवाद प्रभु। मेरा भाई बहन को मैं आशीष करता हूँ, कलीसिया का हर एक भाई बहन को प्रभु ये दिनों विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। जो भी परीक्षा में जा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु परीक्षा हर एक के लिए आपका वचन कहता है, परीक्षा आना जरूरी है। आप परमेश्वर के पुत्र होने के नाते आप परीक्षा का सामना किया। हम प्रभु, पौलुस कहता है हम सहन नहीं कर सकता, ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आती है। प्रभु हर एक भाई बहन को ये परीक्षा में खड़ा रहने के लिए सहायता कर, ये दिनों में विश्वास में मजबूत कर प्रभु, और सभी को आप आशीष कर प्रभु। जो कोई बीमार है उन्हें छू ले, जो कोई अशांति में आपका शांति दे प्रभु, जो आत्मिक कमजोरी में उनका आत्मिक बलवान कर प्रभु। और प्रभु आर्थिक रीत से तकलीफ में उनका ज़रूरत को पूरा कीजिए। हमारी ये को हम आशीष करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, आपको अनाउंसमेंट है,
हम आपको भेजेंगे। आप प्लीज़, मेरा विनती है, आप अनाउंसमेंट को सुने। और बहुत से लोग घर पे है, आजकल नहीं आते हैं प्यारों, अपने आप का सुविधा के लिए कुछ प्रार्थना को खोला है। ओके, हम अनाउंसमेंट में आपको बताएंगे। आप सुनो, एक दूसरों के लिए फ़ोन करो, एक दूसरों को उत्तेजित करो। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।